आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम के लिए, खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है और उसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रश्न होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, करंट बेस्ड होते हैं और उनकी जो मात्रा होती है, संख्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन बन जाता है। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQ IAS पे हिंदी पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि IAS 2024-2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे तैयार करें और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और यह ध्यान रखिएगा कि बिना इंडियन इकोनॉमी को अच्छे तरीके से तैयार किए आप लोग सिविल सेवा परीक्षा को आप लोग पास नहीं कर सकते हैं। मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमी की बात करें तो लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके आपके लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। जबकि आपको कम से कम मान के चलिए 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं। तो सोचिए 20 क्वेश्चन हटा देंगे तो फिर आप कैसे तैयार करेंगे? पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में लगभग इकोनॉमी के GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 तीनों में और निबंध में सभी जगह पर इसका स्कोप है, सभी जगह पर इसकी इंपॉर्टेंस है और इसमें ध्यान रखिएगा आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं टोटल मिला करके। कह सकते हैं कि कम से कम मान के चलिए तो 150 नंबर का पेपर आता है मेंस में इकोनॉमी का और आप इसको सोच करके छोड़ करके सोचें कि इसको छोड़ देंगे और हम सिलेक्शन ले लेंगे तो बेटा एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकते हैं और एक एक नंबर से सिलेक्शन बनते हैं। और सोचिए एक नंबर से आप IAS बन सकते हैं, एक नंबर पीछे होने पर IPS भी बन सकते हैं और बिल्कुल बाहर भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के लिए, जो लोग 2024, 2025 या 2026 के लिए हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, जो लोग प्रॉपर रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो GS का फाउंडेशन बैच है, ध्यान रखिएगा P2I बैच, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कहा जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मौका है बिगेस्ट दिवाली सेल का, जिसके तहत आपके सोचिएगा आपकी जो फीस है, सोचिएगा मात्र 22,999 रुपए लग रही है, लेकिन इसके लिए आपको MK लाइव कोड यूज करना पड़ेगा और ये जो वैलिडिटी है वो मात्र 16 नवंबर तक के लिए है। ये शाम को 6 बजे आपका हिंदी का बैच शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 10 नवंबर से इंग्लिश का बैच हो रहा है 17 नवंबर से शाम को 6 बजे और इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश का बैच शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है 15 नवंबर से। तो ये 3 अलग अलग बैच हैं, 10 तारीख हिंदी का, 17 तारीख इंग्लिश का और 15 तारीख आपके इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मात्र 23,000 रुपए में आपको पूरा बैच मिल रहा है। और दोस्तों, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये जो बैच है वो 30 माह का है, लगभग 2.5 साल का बैच है आपको। इसमें सोचिए आप लोगों के लिए क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको देखिए, आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे, फाउंडेशन क्लास अलग मिलेगी, प्रारंभिक परीक्षा का फोकस अलग किया जाएगा, मेंस के लिए अलग से मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम, इंटरव्यू सेशन 4 महीने के लगभग कंप्लीट अलग से होंगे, सोचना। और आपका सोचिए, आपको पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी, मटेरियल है इसमें, ठीक। डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से लेकर के वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट इसमें इंक्लूड है। यानी कि सारे टीचर्स बेहतरीन तरीके से आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाएंगे भी, आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, सारी चीजें करेंगे। इससे बढ़िया दिवाली और क्या हो सकती है कि अच्छे रास्ते को तलाश कीजिए और आगे बढ़िए। बेहतर है इस बैच को आप ज्वाइन करें, ध्यान रखिएगा। और ये हम इसलिए बता रहे हैं
क्योंकि जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 कैसे तैयार करना है, और उसी पैटर्न पर हम लोग क्लास ले रहे हैं, उसी पैटर्न पर हम लोग आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट जिसको ज्वाइन कर लें। एम के लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, अन्यथा फीस आपको 30,000 से ऊपर देनी पड़ सकती है। कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, इससे हम लोगों के साथ में आपके पर्सनल रिलेशन भी बनेंगे, पर्सनल अटेंशन भी होगा, पर्सनल गाइडेंस भी होगी। मेंटर तो अलग है ही है, सोचिए। तो दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय करिए, अच्छे तरीके से कीजिए, और भविष्य के लिए भी एक अच्छा रास्ता खोलिए, जिससे कि आप जिस साल एग्जाम दें उस साल सफलता हासिल करें। और सोचिएगा, दिवाली से पहले अच्छे पटाखे सेलिब्रेट करें, दिवाली को सेलिब्रेट करें। ओके, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आईएएस 2024-25 को लेकर के, कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे करें। ठीक है ना। इसमें हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो ड्रीम आईएएस 2024 है या 25 है, उसको ध्यान में रखिएगा कि इसके अंतर्गत हमको क्या करना है। दो तीन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके तहत सबसे पहले तो इकोनॉमी के बारे में समझ लीजिए कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन जो बनते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है इसका स्टैटिक पोर्शन, और एक इसका बनता है आपका डायनामिक पोर्शन। डायनामिक पोर्शन बनता है। स्टैटिक और डायनामिक का मतलब समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक और डायनामिक यानी कि एक तरीके से ये परंपरागत है, इसमें चेंज नहीं होता, और दूसरा आपका गतिशील है। सब ध्यान रखिएगा। आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे उसमें से मुश्किल से 20 से 30% क्वेश्चन ये होंगे, और मोस्टली कैसे होंगे, फैक्चुअल। ये पता होना चाहिए, बेसिक्स है। और ये जो तैयार करना होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको बेसिक्स से तैयार करना होता। बेसिक्स, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये पोर्शन आपका तैयार नहीं होगा। और ये आपका करंट बेस्ड होता है। लगभग 70 टू 80% क्वेश्चन आपके करंट बेस्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये मोस्टली ध्यान रखिए कंसेप्चुअल भी होते हैं, कंसेप्चुअल भी होते हैं और फैक्चुअल भी रहेंगे। ध्यान रखना, 70-80% आपके करंट बेस्ड रहते हैं, करंट बेस्ड। और ये आपके बेसिक्स, ध्यान रखिएगा। इसलिए दो चीजें ध्यान रखिएगा यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके अंतर्गत वो कंडीशन ये है कि इकोनॉमी को तैयार करने के लिए आपको जिन चीजों पर फोकस करना है वो समझ लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान देना है कंसेप्ट पर। कंसेप्ट यानी कि पूरी तरीके से आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास की एनसीईआरटी को फटाफट रिवीजन मार डालिए, फटाफट। सोचिए, टोटल मिलाकर के आपके 4 किताबें बनती हैं, 9th 10th 11th 12th। और चारों किताबों में जो चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, एक बार फटाफट 1 महीने के अंदर इसको फटाफट, 1 महीना क्या, 15 से 20 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर कोशिश करिए इनको फटाफट इसको रिवाइज कर लें। 15 दिन के अंदर फटाफट इसको पढ़ें, सारी चीजें करें। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन इसमें लगने चाहिए आपके। बस इसमें आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरा, इसके साथ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक चीज और आप कर सकते हैं, और वो है आपकी संजीव वर्मा की किताब। संजीव वर्मा की आप बुक इसको लिए प्रीफर कर सकते हैं, इसको आप कर लें। ध्यान रखिएगा, इन दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं पढ़नी है। पहली बात ध्यान रखिएगा, कोई तीसरी चीज नहीं पढ़नी है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसी में कंसेप्ट भी, सारी चीजें भी हो जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर। और इसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, जो चीज जिस पर फोकस करना है, वो आपको एक चीज और कर सकते हैं,
कि जो मेरी टर्मिनोमिक्स की जो क्लास चल रही है, टर्मिनोमिक्स की जो क्लास चलती है 11 AM यूट्यूब पर, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं एक बार के लिए। ये लेकिन ये 2024 के लिए ही है, विशेष तौर पर 11 AM की उस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। इससे भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो मोस्टली आपको इस पर फोकस करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, इससे कंसेप्ट क्लियर करिए, सारी चीजें करिए, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा जो कंसेप्ट है, फोकस है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, और करंट अफेयर्स पर विशेष तौर पर फोकस करना। करंट अफेयर्स पर विशेष तौर पर फोकस करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे यहां पर, आपके प्रत्यक्ष क्वेश्चन भी आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, और इनडायरेक्ट भी आएंगे। डायरेक्ट भी आएंगे और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट का मतलब आपके जो चर्चा में रहा है उसका बैकग्राउंड, यानी कि जो टॉपिक रहा है उसका बैकग्राउंड आपको तैयार करना है। जैसे अभी कोई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, तो आपको जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब हुई, कहां हुई, इसका अध्यक्ष कौन है, दिस दैट, ये करंट का टॉपिक हो गया। डायरेक्ट, जीएसटी काउंसिल कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उनको साथ के साथ यहां से तैयार करते जाना, ये इसका बैकग्राउंड है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके के आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं, सारी चीजें भी हो सकती हैं। मेरी बात समझना। तो एक चीज इस पर ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट और करंट अफेयर, दो चीजें आपने कर ली, समझ लीजिए कि आपका इकोनॉमी का पोर्शन कंप्लीट है। अन्यथा समझ लीजिए कि फिर आपको कभी इकोनॉमी कंप्लीट नहीं होगी, ना कभी समझ में आएगी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए पूरा का पूरा एक चार्ट बना के दे सकता हूं, बना रहा हूं, कि इस तरीके से आपको उसमें फोकस करना होगा। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ें, कहां से पढ़ें, किस पोर्शन पर ज्यादा फोकस करें, किस तरीके से फोकस करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आपका सिलेबस है वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें देखेंगे तो मैं आपके फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करता हूं, उसके बाद सेकंड यूनिट, उसके बाद आपके थर्ड यूनिट, उसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट, उसके बाद आपकी फिफ्थ यूनिट, और उसके बाद आपकी सिक्स यूनिट। और इसी सीक्वेंस में इसको तैयार करना है माय डियर, ध्यान रखिएगा। 6 यूनिट है, 6 यूनिट को आपको तैयार करना है। अब काम हो जाएगा। लोग भटकते हैं कि सर कौन सी चीज कहां पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस सीक्वेंस में पढ़ें, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका सामान्य परिचय होता है, सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सामान्य जानकारी बोले तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी यहां पर ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी, उसके प्रकार, उसके क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, सोचिएगा, समानांतर अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो ये सारी चीजें, प्रकार, क्षेत्र सब यहां से मिलेंगे। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सोचिएगा, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ये सारे के सारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ क्षेत्र जो है, वो सारे के सारे कंसेप्ट इसमें आएंगे। दूसरा क्षेत्र होता है आपका विकास, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है अपने देश का विकास, और देश का विकास बोले तो मानव विकास। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, और जो पढ़ना चाहिए आपको मानव विकास के तहत ही आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा विकास आएगा, इसी में आपकी राष्ट्रीय आय का मुद्दा आएगा,
इसी में आपका समावेशी विकास, सतत विकास भी आएगा, ठीक है ना। इसी में मानव विकास से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी। किस समस्याएं? जैसे आपकी इसमें कौन कौन सी समस्याएं? गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सारी गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, ऐसे सारे मुद्दे इसके अंतर्गत हैं। और सबसे ज्यादा सरकार योजनाएं इसी के लिए बनाती है। और देश की अर्थव्यवस्था का, देश की सरकार का, सारी चीजों का उद्देश्य तो यही है ना, ये करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के लिए विकास कैसे होगा? विकास होगा इसके बाद दोस्तों, विकास होगा यहां पर जब आप क्षेत्रक विकास करेंगे। क्षेत्रक विकास यानी कि इसके बाद इसमें आप पढ़ेंगे सेक्टोरल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, इसमें प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, ये सारी चीजें। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग वगैरह, इसमें पढ़िएगा। तृतीयक क्षेत्र आपका सेवा वाला क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र वगैरह, ध्यान रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र वगैरह, ये सारी गतिविधियां आपको यहां पढ़नी है। उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सब इसमें पढ़नी है, एक एक करके। जब ये पढ़ेंगे उसके बाद इनको पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र नेचुरल सी बात है, ये सीक्वेंस में इसी तरीके से पढ़िए, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए आपको पैसे की जरूरत है। और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित आपकी 3 चीजें इसमें शामिल होती हैं। नंबर 1 आपका होता है बैंकिंग सेक्टर। नंबर 2 इसमें होता है आपका शेयर बाजार, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और नंबर 3 सरकार का बजट। ये रहा सरकार का बजट। ये 3 चीजें आपको वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़नी है और इसी सीक्वेंस में पढ़नी है, इसी तरीके से पढ़नी है। जैसे मैं सिस्टमेटिक तरीके से ये सारी चीजें बता रहा हूं, उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इकोनॉमी आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हर एक चीज का एक सीक्वेंस होता है। जिन लोगों को पता नहीं होता वो कहीं से भी चीजें उठाते हैं, फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर दिमाग में खिचड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे आपको करना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका विदेशी व्यापार, व्यापारिक क्षेत्र, खासकर विदेश व्यापार। और विदेश व्यापार में क्या क्या रहेगा, इसी में ध्यान रखिएगा, आपकी व्यापार नीति रहेगी। इसी में आपका विदेशी मुद्रा भंडार रहेगा। इसी में आपका क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन की स्थिति रहेगी। ये सभी टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। और अगला टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन, WTO, विश्व बैंक वगैरह, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो ये आपका सारा सिलेबस है। इसी तरीके से आपको चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी संजीव वर्मा की किताब हो, या कोई भी नोट्स हो, इसी तरीके से आप इसको तैयार करिए, सारी चीजें करिए। आप सीक्वेंस में आप रहेंगे, करेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, दिमाग में कभी खिचड़ी नहीं पकेगी। ध्यान रखिएगा, ओके, क्लियर है। और एक चीज इसमें और बता देता हूं कि अब इन सब पढ़ने के बाद में नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, वो आप देख लीजिएगा कि नोट्स कैसे बनाए इसके। बिना नोट्स बनाए सोचिएगा पॉसिबल ही नहीं है। और इसके लिए आप नोट्स कैसे बनाएंगे, एनसीईआरटी के अलग, संजीव वर्मा के अलग, किसी किताब के अलग, या करंट के अलग, कैसे कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाने का एक तरीका एक ही है कि आप जो भी रजिस्टर लें, एक रजिस्टर लीजिए। आपका रजिस्टर एक ही होना चाहिए, एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं। एक ही रजिस्टर में आपकी सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, उसके पार्ट 2-3 हो सकते हैं, अगर नोट्स बड़ा हो रहा है तो 2-3 पार्ट में हो सकता है, लेकिन एक ही जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक, यही सेम टॉपिक यहां भी दे रखा है, दूसरा सेम टॉपिक वहां भी दे रखा है, तीसरा सेम टॉपिक वहां पे दे रखा है, क्योंकि लास्ट में जाकर के रिवीजन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो आपका पेज होता है, ये देखिएगा, ये आपका कॉपी का एक पेज है, रजिस्टर का पेज है। और रजिस्टर के पेज को आप जब देखेंगे
तो यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, तो इस पेज को आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 1/3 और उस पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2/3 पेज आपको नोट्स बनाना है। यह है 2/3 और यह है आपका 1/3। नोट्स आपको इसमें बनाने हैं इस तरीके से, जितना हो सके उतना नोट्स इसमें बनाने की कोशिश करनी, ठीक है ना। 1/3 पेज छोड़ के चलिए। जब आप चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे आप संजीव वर्मा की किताब पढ़िए या कोई भी नोट्स पढ़िए, कुछ भी करिए, जब बनाते चलेंगे तो उसी सेम चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी नई चीज मिलती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर आप नोट कर सकते हैं। ये रहे, सोचिए, अलग अलग पेन से संबंधित आपके अलग अलग पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा नोट हो सकते हैं, ध्यान रखना। उसी तरीके से आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे आ गए, करंट का टॉपिक आ गया, कुछ भी आ गया, वो यहीं पर ऐड करते चले जाएंगे साइड में। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई भी किताब एक्स्ट्रा पढ़ते समय एक्स्ट्रा पॉइंट को यहां पर लिखना है, आपको अलग रजिस्टर नहीं बनाने। संजीव वर्मा की किताब लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में उसके नोट्स बनाइए। अब एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, उसको साथ के साथ में उसी चैप्टर में यहां पर ऐड करते जाइए कि ये नया पॉइंट मिला है, इसको ऐड कर लीजिए। करंट में कुछ मिला है तो करंट में ऐड कर लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट। ये आपके किसी भी बुक के पॉइंट हो सकते हैं या आपके किसी भी करंट अफेयर्स के पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि चैप्टर तो सेम ही है ना, सिलेबस मैंने बता दिया कि किस चैप्टर में किस टॉपिक में कहां पर क्या ऐड करना है, चैप्टर वाइज नोट्स बनेंगे। लेकिन अगर साइड में जगह होगी तभी तो कर पाएंगे, अन्यथा खुद सोचिएगा, अगर आपके करंट के नोट्स अलग हों, संजीव वर्मा की किताब के नोट्स अलग हों, सोचिए एनसीईआरटी के नोट्स अलग हों और किसी न किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स अलग हों, तो फिर खुद सोचिएगा कैसे करेंगे आप, कैसे रिवाइज करेंगे। इसी तरह के 3-4 रजिस्टर आपके पॉलिटी के हो जाएंगे, इसी तरह के 3-4 रजिस्टर आपके ज्योग्राफी के हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट के इस तरह के हो जाएंगे, तो लास्ट मोमेंट में रिवीजन कैसे करोगे। फेल बेटा वो नहीं होते जो ज्यादा पढ़ते हैं, फेल वो होते हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं। और इकोनॉमी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का एक विषय है, क्योंकि ये डेली अपडेट होता है, इसलिए जगह खाली होना बहुत जरूरी है। बाई चांस इतने में आपका भर गया, कुछ हो गया, तो इसके पीछे भी तो पेज खाली है, जरूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा पेज इसमें जोड़ दीजिए, लेकिन रजिस्टर एक ही होना चाहिए, एक ही रजिस्टर में सारे नोट्स होने चाहिए, तब तो बेटर है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से सारे काम करिए, और किसी तरह की आपको कोई समस्या है, कोई बात है, कोई भी कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मुझसे यहां पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, मेल आईडी पर। और ये मेरा कोड है MK लाइव कोड, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का वार कोड है, जिसके थ्रू आप स्कैन करके भी मुझसे जुड़ सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मेरी डेली क्लासेस के लिंक, मटेरियल, सब कुछ मिलता है, करंट अफेयर का कंटेंट मिलता है, सोचिएगा सारी चीजें मिलती हैं, क्लास का मटेरियल मिलता है, क्लास का लिंक मिलता है, और इंपॉर्टेंट मटेरियल भी मिलता है, इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह होती हैं वो भी मिलती हैं, सारी चीजें। और किस तरह कोई डाउट है तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं उसमें मेरे पास। ध्यान रखिए दोस्तों, तो यहां पर मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से फिर कहूंगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि यदि आप 2024, 25, 26 में किसी भी साल में प्रॉपर तरीके से अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मात्र 22,999 रुपए में आपको 30 महीने का पूरा कोर्स मिल रहा है, 2.5 साल का। सोचिएगा, सब कुछ, क्या चाहिए यार, इतना पैसा तो सोचिए हमारे जरा सी चीजों में खर्च होता है। आईएएस पीसीएस की फीस लाखों रुपए होती है, घर बैठे मिल रही है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, और सारे फैकल्टी बेस्ट हैं, और स्टडी आईक्यू की पहचान दोस्तों अपनी क्वालिटी को लेकर के है, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आप सभी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। स्टडी आईक्यू पर कहीं पर भी ऐसे कोई टॉपिक, ऐसी कोई चीज मनोरंजन परक नहीं कराई जाती है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो।
हम टू द पॉइंट आपकी पढ़ाई से संबंधित बातें करते हैं, और ये आपको इसलिए बताते हैं कि बहुत सारे गरीब छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनमें पैसे की समस्या है, तो उनको ये मैसेज पहुंच जाए कि भाई वो भी इसका लाभ ले सके। और इसलिए इसकी फीस हमने लाखों रुपए नहीं रखी है, लिमिटेड फीस है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास इतनी भी ना हो, तो वो आप किसी तरह से क्रेडिट कार्ड का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ईएमआई के थ्रू भी ऑप्शन ले सकते हैं उसमें, ठीक है ना। वो सारे के सारे हैं, लेकिन ये फीस तभी पड़ेगी जब आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस, और हमसे जुड़े रहिए, अच्छे तरीके से करिए। ऑल द बेस्ट, और दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।